पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 2024-25 के लिए आई थी, जिसका कि फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे स्लॉट भी रिवाइज किया गया था, वैकेंसी को कुछ इंक्रीज भी किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पे आ गई थी। आप सबने डीवी करा लिया होगा। डीवी करवा लेने के बाद आप सबको पता है फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, जिसमें आपको जाके अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना होता है। तो वो यहाँ पे जारी हो चुकी है। इसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, कितनी कट ऑफ पे यहाँ पे किस ट्रेड में सिलेक्शन हुआ एंड आगे आपको क्या करना होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपका लाइक ही वीडियो को आगे तक पहुँचा पाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट। ये है आपका मेरिट लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जो है आया था 4 अक्टूबर को, ठीक। एंड इसमें अब क्या है, आपका जो डीवी हो चुका है, इसमें लिखा हुआ ना अप्रेंटिसशिप आया हुआ था, 2 बार इसमें मॉडिफिकेशन भी किया गया था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग ईमेल के माध्यम से आप सबने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजा होगा। हमने आपको बताया भी था कैसे आपको 2 दिसंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कार्यालय को ईमेल के माध्यम से। ये बड़ा अच्छा है, जिसमें आपको डीवी के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो ईमेल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर अंतिम तौर पर चयनित उम्मीदवारों की सूची संलग्न है, जिसमें पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के अतिरिक्त है ये सूची, ठीक है, नामांकित है। नीचे दिए गए निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक इस कार्यालय में आपको रिपोर्ट करना है। अब 31 दिसंबर तक से मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको 31 दिसंबर के पहले पहले चले जाना है। 24, 25, 26, 27 तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप अपने खर्च पे यात्रा करेंगे। अनुलग्नक का के अनुसार आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना होगा। उम्मीदवारों के सभी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आईटीआई के प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल रूप से, ठीक है, जांच के लिए आपको ले जाने होंगे। साथ में आपको फोटोकॉपी भी ले जानी इन सब की। उम्मीदवारों को अपना मेडिकल प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी अपने साथ ले जानी, जो आपने बनवा के मेल किया होगा उसको आप यहाँ पे ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे, सभी कुछ सत्यापित प्रतियां करवा के भी भविष्य में प्रयोग के लिए अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सत्यापित मतलब होता है आप लोग फोटोकॉपी करा के उसे अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यह भी नोट कर लें कि सभी अप्रेंटिस उम्मीदवारों को निर्धारित यूनिफॉर्म खाकी आधी बाजू वाली कमीज और खाकी पैंट पहननी होगी। यूनिफॉर्म पूरी ट्रेनिंग के दौरान पहननी होगी, ठीक है। तो ये भी आपको बनवाना होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंतर्गत एक करारनामा होगा। इस सूची में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार कभी नहीं बुलाया जा रहा। उनके संबंध में रेलवे मेडिकल अधिकारी से विमर्श उपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी को बुलाया जाएगा या नहीं, ठीक है। अब आपको क्या क्या ले जाना है, तो आपको वहाँ पे आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रोसेसिंग फीस का प्रमाण पत्र, एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे, जो आपका एनसीबीटी एमआईएस नहीं है एक्चुअल में apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल, उस पर आपको अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, 100% प्रोफाइल, ई-केवाईसी, बेनिफिशियरी आईडी सब कुछ जनरेट कराते हुए उसका प्रोफाइल का आपको प्रिंट आउट भी ले जाना है, ठीक है। अब नीचे आप आएंगे, ये आपका चयनित प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, इसको आपको गेस्टेड ऑफिसर यानी आईटीआई के प्रिंसिपल या आपके इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आपको बनवा लेना है। ये है नीचे आपका मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में देखिए यहाँ पे जो रिमार्क्स है ना, जैसे हैज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हैज़ है, फिर यहाँ पे s@ एंड परसेंटेज ये सब लिखा है। इसका मतलब ये ऊपर जो दिया गया ना वही है। हैज़ मतलब क्या है, आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेके जाना है। परसेंटेज लिखा है, प्रोसेसिंग फीस का प्रमाण पत्र ले जाना है। हैज़ जिनके सामने लिखा उन्हें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा के कंप्लीट ले जाना, 100% प्रोफाइल। एंड @ अगर लिखा है तो एनेक्सर 8 के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कम है तो इनको भी आपको लेके जाना है। नीचे आपका यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना कि आपके आगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर देख लीजिए क्या आपको लेकर जाना है। यानी आपने स्कैन करके भेजते टाइम या तो गलत भेजा होगा या आपका वो निर्धारित फॉर्मेट में नहीं होगा। अब इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आप देखें तो आपको नाम, पापा का नाम, आपका जेंडर, देन यहाँ पे कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा कि कितने % पे सिलेक्शन हुआ है। 10th एंड आईटीआई का एवरेज है ये। तो अगर आप सिलेक्शन देखें तो 95% पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे, कुछ अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी में यहाँ पे देखेंगे तो SC कैटेगरी कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट हुए क्योंकि उनके परसेंटेज ज़्यादा थे। अनरिजर्व माने ओपन टू ऑल होता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ OBC कैंडिडेट भी अनरिजर्व में यहाँ पे फाइट करके सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे लास्ट आप कट ऑफ देखें तो लगभग आप देखेंगे 85-80% के ऊपर आपको इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ देखने को मिल रहा है। लगभग आप देखिए 63 पे भी हुआ, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी देखें तो 80% तक यहाँ पे सिलेक्शन OBC कैटेगरी में हुआ है। और अगर आप लास्ट SC कैटेगरी में देखें तो लगभग आपका जो सिलेक्शन है वो 83% पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कैंडिडेट्स हैं 180 इलेक्ट्रीशियन में शॉर्ट लिस्टेड हैं।
इसके नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे मैकेनिक डीजल ट्रेड है, इसमें भी आपका कट ऑफ अगर आप देखें तो 92% से स्टार्ट हुआ है रिजर्व कैटेगरी का। और नीचे सबसे लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए एसटी कैटेगरी में 68% पे, या ओबीसी में आप देखिए तो 82.94 मीन्स 80% के ऊपर ही यहाँ पे भी सिलेक्शन आपको दिख रहा है। इसके नीचे मशीनिस्ट ट्रेड में 14 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, इसमें आप देखें तो 90% से स्टार्टिंग हुई है सिलेक्शन में। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अनरिजर्व में फाइट किए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, सभी मेरिट हाई होने की वजह से रिजर्व कैटेगरी वाले यहाँ पे अनरिजर्व में फाइट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ आप देखें ओबीसी में 66% तक पे भी सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे फिटर ट्रेड में, यहाँ फिर से आपको हाई मेरिट लिस्ट जाती हुई देखने को मिलेगी। इसमें भी आप देखें अगर तो लगभग 74% पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में। ओबीसी में यहाँ पे 78.45 पे सिलेक्शन हुआ है। नीचे वेल्डर में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको कट ऑफ हाई ही देखने को मिल रही है। लास्ट अगर ओबीसी कैटेगरी का देखें तो 86 पे सिलेक्शन है, एसटी में 78.40 पे, एससी में 89% पे सिलेक्शन है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट यहाँ पे गई हुई है सभी कैंडिडेट्स की। अब इसमें जिनका जिनका इन सबको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब आप वहाँ पे अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है जिनके सामने जो रिमार्क्स में लगा है, जैसे परसेंटेज लगा है तो प्रूफ ऑफ फीस आपको ईमेल नहीं किया उसको ले जाना है। हैज़ है तो आपको प्रूफ रिगार्डिंग जो आपने अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन किया वो ले जाना है। एट द रेट है तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट निर्धारित प्रोफार्मा में ले जाना है। ठीक, अगर आपने प्राइवेट क्लिनिक से दिया तो वो मान्य नहीं होगा, आपको सरकारी अस्पताल से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप जाके बनवा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके सामने जो भी रिमार्क्स में है उसे लेके जाना है। और ये ज्वाइनिंग का मेल है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप लोग वहाँ पे ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, तो उस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करके आप लोग यहाँ पे जाइएगा। देखा जाए तो पीएलडब्ल्यू पटियाला से अप्रेंटिसशिप करना आप सबके लिए काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि एक रेल इंजन कारखाना है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हैं आप लोग जा सकते हैं और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी आपको रेलवे ग्रुप डी में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे। जो CCAs के बेनिफिट होते हैं वो आपको पूरे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। 1/3 का वेटेज मिलेगा। ठीक है, पीटी में छूट मिलेगी, 20% का कोटा मिलेगा एंड साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होगा। ये सभी बेनिफिट आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब ये अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर भी होंगे, कुछ नहीं भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। जैसे उसकी कोई अपडेट आएगी हम आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू।